हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित नायक अपने यूट्यूब चैनल होम्यो कॉन्सेप्ट में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं इस चैनल में और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि निकट भविष्य में जो भी प्रोग्राम इस चैनल के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे वो आप तक प्रॉपर माध्यम से आप तक पहुँचाए जा सकें। तो आज दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है और मैं आज बात करने जा रहा हूँ हेयर फॉलिंग की। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आज का युवा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है और बहुत हद तक परेशान भी है। तो आज मैं कुछ इस प्रकार का डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन्स हैं, बगैर किसी चिकित्सीय परामर्श के, बगैर होम्योपैथिक चिकित्सक के या होम्योपैथिक डॉक्टर्स की अनुमति के बगैर इसको आप इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब कभी भी हेयर फॉलिंग के बारे में बात की जाती है या बेल्डनेस के बारे में बात की जाती है तो ईटियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब जब पेशेंट आता है तो केस टेकिंग जब हम करते हैं उसके क्या रूट कॉज होते हैं। देखिए, हेयर फॉलिंग के बहुत सारे कारण होते हैं। हेयर फॉलिंग कभी डैंड्रफ की वजह से होता है, हेयर फॉलिंग हेरिडिटरी की वजह से होता है, तो ऐसे तमाम कारण होते हैं। तो आज मैं आपको ईटियोलॉजी के साथ साथ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, जो हमारे चिकित्सक बंधु जुड़े हैं, जो हमारे डॉक्टर्स जुड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी का जो सिद्धांत होता है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली काम करता है, इंडिविजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली काम करता है, मियाज़मेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो ये केवल एक प्रयास है, एक इंडिकेशन है जिसके द्वारा आप प्रॉपर मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन हाँ, पैथोलॉजिकल सिमिलियम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। डॉक्टर कैंटसन ने भी अपने कई लेक्चर्स में इस बारे में बताया। तो एक प्रयास है आप तक प्रॉपर जानकारी पहुंचाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं बात करना चाहता हूं, थूजा ऑक्सीकोडेंटलिस। तो दोस्तों जब आप केस टेकिंग कर रहे होते हैं और केस टेकिंग में आप पाते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है कि आपके पेरेंट्स के बाल हैं, आपके ग्रैंड फादर के बाल हैं आपके। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप करते हो और पेशेंट एम्बेरस फील करता है, पेशेंट कहता है हाँ मेरे फादर के भी बाल सिर पे नहीं हैं, लेकिन उनके बाल इतनी कम एज में नहीं झड़े थे जितने मेरी एज में। लेकिन उसका ईटियोलॉजी वही है कि हेरिडिटरी की वजह से ये प्रॉब्लम आप तक आ रही है। इसको बोलते हैं पैटर्न बेल्डनेस। और जब कभी भी इस प्रकार की बेल्डनेस, इस प्रकार की हेयर फॉलिंग देखने को मिलती है तो थूजा ऑक्सीकोडेंटलिस जो होम्योपैथिक रेमेडी है बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर हैं उनमें हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल के सामने आ रही है वो है डैंड्रफ। तो दोस्तों जब डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ते हैं, जब थिक डैंड्रफ फॉर्म हो जाता है जहाँ पे स्कैल्प की ड्राई होती है, ईचिंग होती है और लीड कर जाती है बर्निंग को, उस कंडीशन में काली सल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। और एक मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम है नक्स वोमिका। तो आपने देखा होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जैसे कोई दवाई का रिएक्शन हो गया, या कभी कभी देखा जाता है कि कीमोथेरेपी के बाद भी बाल झड़ जाते हैं, उसमें नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है हेयर फॉलिंग का। और जब स्ट्रेस की हिस्ट्री मिलती है, जब पेशेंट से आप इंटरेक्ट करते हो और पेशेंट बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी भी गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, लेकिन मैंने लाइफ में बर्दाश्त किया है, मैं अपमानित हुआ हूँ, लोगों ने मुझे चीट किया है, और वो जब चीज़ें उसके दिल और दिमाग पे हावी हो जाती हैं तो स्ट्रेस एंग्जाइटी की सिचुएशन होती है और उस एंग्जाइटी में स्लीप भी डिस्टर्ब होती है और ब्रेन और दिमाग पे बहुत गहरा आघात होता है और उस पर वो कंसंट्रेट रहता है। जहाँ पे पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, कंसोलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और पुरानी बातों को कभी भूलता नहीं है, और लंबे अवसाद जिसको बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ उसको बना रहता है। और जब इस प्रकार के पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं, आप डेफिनेटली नेट्रम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। और नेट्रम्यूर, चाइना और लेसीथिन, ये तीनों मेडिसिन जब एनीमिया की वजह से बाल झड़ते हैं,
महिलाओं में देखा जाता है कि लैक्टेशन के दौरान, डिलीवरी के बाद ऐसे तमाम कारण होते हैं जहाँ पे फीमेल का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है और उस वजह से हेयर फॉलिंग होती है। ये 3 जो मेडिसिन्स अभी मैंने बताई, इनके बारे में रिकॉग्नाइज होम्योपैथिकली किया जा सकता है। लेसिथिन, नेट्राम्यूर एंड चाइना, तीनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है हेयर फॉलिंग ड्यू टू एनीमिया। सोरियासिस अगर स्कैल्प पे हो जाता है और उसकी वजह से हेयर फॉलिंग होती है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है जहाँ पे सोरियासिस होता है और हम लोग डैंड्रफ समझ लेते हैं, क्योंकि स्केलिंग होती है। स्केलिंग को आप कंपेयर डैंड्रफ से नहीं कर पाते हैं। तो जब स्केलिंग होती है और स्कैल्प में जो अपीयरेंस होता है वो लेदर लाइक क्रेस्ट लाइक अपीयरेंस फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे स्कैप्स फॉर्म होते हैं, जहाँ पे डिस्चार्जेस स्कैल्प से आना चालू होते हैं, स्केलिंग होती है। और जब कभी भी इस प्रकार की सिचुएशंस देखने को मिलती है, सोरियाटिक पैचेस बन जाते हैं, सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है, तब हम मीजेरियम के बारे में सोचते हैं, उसको दे सकते हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। एक मेडिसिन होती है सोराइनम। सोराइनम इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, और सोराइनम में भी बहुत अच्छा काम करती है सोराइनम के, जहाँ पे लस्टरलेस हेयर हो जाते हैं, जहाँ पे ड्राई हेयर होते हैं, ईचिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है। और जब ईचिंग प्रोमिनेंट होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली होता है, इतना चिली होता है कि गर्मी में भी वो स्वेटर पहन के आपके पास आ जाता है, तो हाईली चिली पेशेंट होता है। और जब पेशेंट आपसे कहता है कि सर ठंड में तो मेरे बाल, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि गर्मी में या ठंड में मेरे बाल कम झड़ते हैं, लेकिन ठंडी में मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तब भी आप सोराइनम के बारे में सोच सकते हो। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है होम्योपैथी में, लैकेसिस। तो लैकेसिस पोस्ट मीनोपाउजल हेयर लॉस में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे जो फीमेल होती है उसका मूड स्विंग होता है, ऑल्ट्रेशंस माइंड में देखने को मिलते हैं, जो साइकोलॉजी पेशेंट की चेंज होती है, हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो जब कभी भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, हम लैकेसिस के बारे में सोच सकते हैं। एक मेडिसिन है चेलिडोनियम, और उस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है जब पेशेंट को हेयर फॉलिंग जॉइंटिस के बाद होती है, जहाँ पे हिस्ट्री जॉइंटिस की होती है, सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें लोकेशन है, जैसे अभी मैंने आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन है, लाइकोपोडियम में जो हेयर फॉलिंग होती है वो फोरहेड से होती है, आगे की तरफ होती है, जहाँ पे यंग पीपल लुकिंग लाइक ओल्ड होता है। और जो चेलिडोनियम में होती है वो हेयर फॉलिंग बैक पोर्शन से होती है, जहाँ पे पीछे से बाल झड़ना चालू हो जाते हैं, उसमें चेलिडोनियम अच्छा काम करती है। और दोस्तों, जब हम केस टेकिंग ले रहे होते हैं या लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे मरीज मिलते हैं जब वो बताते हैं कि सर पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे निमोनिया हो गया, मुझे मोती जरा हो गया, या फिर डेंगू हो गया, उसके बाद मेरे बाल झड़ना चालू हो गए। तो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हेयर फॉलिंग आफ्टर फीवर, उस कंडीशन में फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी गुड, वेरी रिमार्केबल रेमेडी वेयर यू विल फाइंड हेयर फॉलिंग आफ्टर फीवर। और दोस्तों, एक मेडिसिन और मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम है सीपिया। और जब हिस्ट्री फीमेल की देखने को मिलती है, जहाँ फीमेल कहती है कि सर मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन डिलीवरी के बाद मेरे बाल झड़ना चालू हो गए, और आज मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि रोकना कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इनका रुकना कंट्रोल से बाहर है। तब एक होम्योपैथिक रेमेडी है सीपिया, जो बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया ऐसे महिलाओं में, ऐसी लेडीज़ में बहुत अच्छा काम करती है जब फीमेल कहती है कि डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम्स चालू हो गई बाल झड़ने की। अभी मैंने आपको लाइकोपोडियम बताया है कि लाइकोपोडियम में जो पेशेंट होता है, वो जो उसका अपीयरेंस होता है बाल झड़ने का, या बाल जो झड़ना चालू होता है, वो फोरहेड से चालू होता है। और पेशेंट यंग पीपल लुकिंग लाइक ओल्ड, फ्लोरिक एसिड में भी सेम है, यंग पीपल लुकिंग लाइक ओल्ड, लेकिन जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है वो कावर्डिस होता है। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो हॉटी होता है, प्राउडी होता है, ईगोस्टिक होता है, कावर्डिस होता है, टिमिड होता है। तो अगर इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे तो हम ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
फॉस्फोरस का बहुत अच्छा काम होता है एलोपेशिया एरिएटा में, जहाँ पे पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉल स्लेंडर पर्सन होता है और पॉइंटेड नोज होता है, स्मार्ट होता है, क्योंकि यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है। अगर हम कहें कि मेल यील्डिंग अगर है तो आपका फॉस्फोरस है, और फीमेल अगर यील्डिंग देखने को मिल रही है तो वो पल्साटिला है। तो ये समझ लीजिए कि मेल पल्साटिला है एक तरह से फॉस्फोरस। तो बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही जेंटल पर्सनालिटी होती है, और एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहाँ पे बंच में जो है हेयर फॉलिंग होती है और एक सर्कुलर पैचेस टाइप का बनना चालू हो जाता है। उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। विंका माइनर का रोल भी बहुत अच्छा होता है इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में। तो जब कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो एलोपेशिया एरिएटा में ये दोनों मेडिसिन दे सकते हैं। फ्लोरिक एसिड भी एलोपेशिया एरिएटा में ही काम करती है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस मेडिसिन के बारे में आपसे विस्तृत रूप से डिस्कस किया। तो दोस्तों, उम्मीद है, आशा है और विश्वास है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अभी आपसे पूछा और बोला भी है कि बगैर चिकित्सीय परामर्श के, बगैर डॉक्टर की सलाह लिए आपको कोई भी दवाई का सेवन नहीं करना है। तो उम्मीद, आशा और विश्वास है कि आपको यह चीज़ पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।